नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है भूपेंद्र और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुमित जी से। तो पहले सुमित जी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर बताते हैं आपको कि इस वीडियो में हम बात किस बारे में करने वाले हैं। तो सुमित जी, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। मेरा नाम सुमित है और मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करता हूँ और मुझे 10-11 साल का एक्सपीरियंस है और नेक्सॉन मेरी पहली गाड़ी है। ओके, सो जैसा कि इन्होंने बताया, नेक्सॉन इनकी पहली गाड़ी है और इसी नेक्सॉन के बारे में ही आज इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि ये नेक्सॉन को इन्होंने क्यों लिया, कैसे लिया और किस तरह का इनका यूसेज रहा, कैसा एक्सपीरियंस है। तो हर चीज़ डिटेल में इस पूरी वीडियो में हम इनसे जानने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे कारक्वेस्ट1 और फेसबुक पे कारक्वेस्ट। साथ ही हमारी वेबसाइट भी अब लाइव है कारक्वेस्टइंडिया.com, तो वहाँ जाकर आप अपने लिए कंसल्टेंसी बुक कर लेते हैं, जहाँ मैं और विनय आपकी हेल्प करते हैं आपकी फेवरेट गाड़ी परचेज करने में। सो अब बात करते हैं नेक्सॉन के बारे में सुमित जी से। सुमित जी, सबसे पहले तो भाई ये बता दीजिए कि ये गाड़ी जब आपने सर्च करनी शुरू की थी तो उस टाइम किस किस गाड़ी को आपने देखा, कौन सी गाड़ियाँ आपने चलाई और फिर यहाँ तक डिसीजन लेने में किस चीज़ ने आपकी हेल्प की? तो जैसे मैं पहले यूएस में था तो वहाँ पर मैं गाड़ी चलाई जो मैंने वहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ थी। जब मैं उनको कंपेयर करता था इंडिया की गाड़ियों से, जैसे मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन उनकी गाड़ियाँ इतनी मजबूत नहीं थी। तो आई वाज़ लुकिंग फॉर अ कार विच वाज स्ट्रॉन्ग इनफ। तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही ऑप्शन आई उस टाइम पे, एक थी XUV300 और एक नेक्सॉन। हालांकि मैंने वेन्यू भी टेस्ट ड्राइव की थी लेकिन मुझे वेन्यू में वो पंच नहीं दिखा बेसिकली जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करता। तो फिर मैंने नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव ली और ब्रेजा की भी ली थी, बट आई वाज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेक्सॉन। तो आपने भी काफ़ी मदद की उस टाइम पे मेरी कार लेने में और जो रीज़न था बेसिकली वो था इसका सेफ्टी 5 स्टार रेटिंग थी और इसे चलाने में भी बेहतरीन थी। और हर बंदे की एक वो होता है, कोई भी गाड़ी पूरी तरीके से हर चीज़ पे पूरी नहीं उतरती है। आपकी अपनी चॉइस होती है, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, आप उसके ऊपर गाड़ी बाय करते हो। मेरी प्रायोरिटी सेफ्टी थी और राइड थी, वो मेरे को दोनों मिल गई इसमें। और कहीं ना कहीं एवरेज मुझे इसमें अच्छी मिल रही थी, मुझे मतलब उसकी जो ARI क्लेम माइलेज थी वो भी अच्छी थी, इसलिए मैंने ये गाड़ी प्रेफर की। ओके, सो जैसा कि आपने बताया पावर पिकअप ये सब चीज़ें आपको ठीक लगी इसकी। अब आपने ARI की बात की है तो मैं यही पूछ लेता हूँ। तो ARAI तो चलो इसकी थी अच्छी, जो कंपनी बताती है। तो क्या आपने उसको मैच किया या उसको बीट किया या थोड़ा उससे कम रहा या आसपास रहा? उसके आसपास ही रहती है जितनी ARI क्लेम करती है माइलेज, उससे 2 या 3 पॉइंट्स कम ही रहती है। जैसे अगर इसकी माइलेज जो क्लेम करती है ARI अराउंड 18 है, तो मैं इसकी अराउंड अभी भी अगर आप मेरा MID चेक करेंगे तो आपको अराउंड 15 एवरेज हमेशा मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है आप किस मोड में गाड़ी ड्राइव करते हैं। आपको पावर चाहिए तो आप स्पोर्ट्स मोड ले लेते हैं, आपको अगर सुकून से चलानी तो आप इको मोड चला लेते हैं, और आपको अगर एक बैलेंस चाहिए तो आप सिटी ड्राइव में ड्राइव करते हैं। सिटी ड्राइव में मोस्टली मैं ड्राइव करता हूँ, अनलेस मुझे कोई एक एड्रेनलिन रश नहीं चाहिए होता है तो मैं स्पोर्ट्स ड्राइव में ड्राइव करता हूँ। उसमें पावर सबसे ज़्यादा आती है, उसमें ऐसा लगता है कि रॉकेट की तरह भी उड़ जाएगी गाड़ी। बट सिटी मोड जो होता है सबसे बैलेंस्ड मोड है और मुझे लगता है कि उसमें ड्राइव करने में अच्छी खासी माइलेज। सो अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा स्पेस के बारे में। तो जैसे कि नेक्सॉन जो है, वैसे तो काफ़ी हमने इसके रिव्यू किए हुए हैं तो हमें खुद पता है कि अंदर स्पेस है, काफ़ी सीट जो है वो कंफर्टेबल है। बट आपने अब तक मैक्सिमम कितने लोग इसमें मतलब एकोमोडेट किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम? और कैसा आपका मतलब एक्सपीरियंस रहा इसके अंदर? लोग कितने मतलब पैसेंजर्स बैठाए हैं आपने? और उसके बाद सस्पेंशन या रोड्स, जो भी आपका मतलब जर्नी रहा है ना, पूरा आपका एक्सपीरियंस, वो प्लीज़ शेयर कीजिए अपना। तो जैसे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि क्या सोच के मैंने नेक्सॉन ली थी, उनमें एक मेजर पॉइंट जो था इसका एक थाई सपोर्ट का भी था जो कि बेहतरीन है। जो बैक सीट है वो इस आई थिंक इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। हमारा क्योंकि परिवार थोड़ा मतलब मेरे जैसा ही है, थोड़ा मतलब स्लिम है सबके सब, तो पिछली सीट पे तो आराम से आप 3 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं और 4 लोग भी काफ़ी बार बैठ सकते हैं अगर बच्चा हो साथ में। तो सीटिंग कंफर्ट वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट में। और इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि इसका जब मैंने पंच चलाई तो मुझे लगा कि पंच का हल्का सा बेटर है इससे, बट स्टिल इसका जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत अच्छा है। काफ़ी ब्रांड्स अगर कंपेयर करें मारुति से, वेन्यू से, कहीं ज़्यादा बेटर है। और सीटिंग कंफर्ट का तो मतलब जवाब ही नहीं है। ओके, सो काफ़ी सही मतलब आपको फील हुआ। अब अंदर की बात करें तो मैं थोड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम पे चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने चेक किया कि आपने इंफोटेनमेंट जो है वो इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं आप। एक्सएम में आपको साथ में मिला था म्यूजिक सिस्टम, तो आपने स्पीकर्स भी कुछ अपग्रेड कराए या आपने सिर्फ यही कराए? और मतलब जो वो भी आपने कुछ दिन यूज़ किया होगा जो ओरिजिनल इसके साथ आया था, ये चेंज क्यों कराया आपने और इसके पीछे क्या मोटिव है?
एक्चुअली मेरा मेन मोटिव था स्क्रीन लगवाने का। मुझे एक बैक कैमरा चाहिए था, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी, एक्सएम मॉडल था, तो हालांकि मैं बेटर मॉडल पे इसको अपग्रेड कर सकता था, ले सकता था, एक्जेड प्लस पे जा सकता था, लेकिन उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव नहीं लगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक्सएम लेके, लोअर मॉडल लेके रिलेटिवली, और मैं इसमें स्क्रीन लगवा लूँगा। इसका जो म्यूज़िक सेटअप है बहुत बढ़िया था, जब स्क्रीन नहीं भी लगवाई थी तब भी बहुत अच्छा था। लेकिन बैक कैमरा लगवाने के बाद मुझे थोड़ा ईजीनेस हो गई ड्राइविंग के लिए। एक बार मेरी गाड़ी लग भी गई थी कहीं पे बैक करते हुए, तो मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं ऐसे एक्सीडेंट से खुद को बचा पाऊँ। और इसका जो स्पीकर्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। मतलब अगर आप JBL हारमन के स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मैंने उसमें कोई चेंज नहीं कराया। द ओनली थिंग दैट आई चेंज्ड वाज द स्क्रीन विच इज असिस्टिंग मी इन बैक गियर, मतलब ड्राइव करते हुए बैक गियर में। यस। ग्रेट। सो इसमें वैसे पार्किंग सेंसर्स वगैरह आपको साथ में मिल ही रहे थे, तो उसका मतलब आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ? कुछ पार्किंग सेंसर से रिलेटेड कोई मतलब इश्यूज़ थे आपको, या कैमरा जैसा आपने ऑप्ट किया? जी, एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार मैं गाड़ी बैक कर रहा था, तो एक एक लोहे वाली रिक्शा रहती है, वो लग गई मेरी गाड़ी में और सेंसर कहीं भी ब्लो नहीं हुआ। तो मुझे उस टाइम काफ़ी और लगा कि एटलीस्ट 2 सेंसर हैं कार में, तो ब्लो होने चाहिए थे। बट उन्होंने ब्लो नहीं किया, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी में थोड़ा पीछे बैक साइड पे थोड़ा नुकसान भी हुआ। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई थिंक आई शुड गो फॉर अ स्क्रीन जिसमें बैक कैमरा लगे और मैं मेरी ड्राइविंग में थोड़ा मुझे असिस्ट कर पाए। सही है, ठीक है, बहुत सही किया आपने। तो अब बात करेंगे इस गाड़ी के, मतलब आपने ड्राइवेबिलिटी के बारे में बता दिया, अंदर स्पेस के बारे में बता दिया, फीचर रिच आपने बड़ी मतलब वो ना लेके आपने एक्सएम लिया, वो आपने बता दिया। अब बात करेंगे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छे लगे इसमें, पूरा मतलब आपकी इसमें एक्सपीरियंस में। सो वो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का जो बनाने का हमारा पर्पज़ रहता है ना, वो यही रहता है कि कस्टमर जो यूज़ कर रहे हैं गाड़ी को, वो अच्छे से हमारे व्यूअर्स को बता पाएंगे उनको ये गाड़ी क्यों ऑप्ट करनी चाहिए। तो पहला रीज़न तो है जो उसमें मोड्स दे रखे हैं, जैसे इकॉनमी मोड है, सिटी मोड है, स्पोर्ट्स मोड है। अगर आपको पावर चाहिए, आप उसके हिसाब से पावर ले सकते हो। आपको माइलेज चाहिए, आपको वो मिल सकती है। तो पहला रीज़न तो वो है। सेकंड रीज़न है आपका एसी, जो इसका एसी है बहुत पावरफुल है। आई थिंक वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। 2-3 चीज़ें नेक्सॉन में ऐसी हैं जो कि बेस्ट हैं, किसी इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलती हैं। वन ऑफ देम इज़ बीइंग एसी, तो बहुत जल्दी कूल करता है कैबिन को। थर्ड थिंग है इसका जो थाई सपोर्ट है सीट्स का, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, आपको बैठने का महसूस ही नहीं होता। मैंने यहाँ से एक जर्नी की थी अमृतसर डायरेक्टली विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर, नॉन स्टॉप जर्नी थी मेरी, और मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। मैंने बहुत एंजॉय किया उस ड्राइव को। सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, इसको कंटिन्यू ऐसे ही करते हैं कि आप मेरे को ये बताइए सबसे लंबी जर्नी आपकी कौन सी रही, और जो जिसमें मतलब आपने सबसे ज़्यादा इसको देखा परखा कि गाड़ी ने कैसा रिस्पॉन्स किया। तो मैंने सबसे लंबी जर्नी तो यहाँ से करनाल से मोगा करके जगह है पंजाब में, मैंने वहाँ किया है। मैं करनाल से अमृतसर जा चुका हूँ, करनाल से दिल्ली जा चुका हूँ, और मैं यूपी में भी काफ़ी जगह जा चुका हूँ। तो यही कुछ जर्नीज़ मैंने की हैं इसमें। हालांकि मैंने इससे ज़्यादा लॉन्ग जर्नी अभी नहीं किया, विच आई एम प्लानिंग इन फ्यूचर। बट अभी के लिए मैं मोगा तक मैक्सिमम गया हूँ और मैंने नॉन स्टॉप किया। मुझे बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं हुई थी इस गाड़ी में। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप गाड़ी कितनी मर्जी चला लो, आपको कभी भी टायर्डनेस नहीं होती और आपको मज़ा आता है चलाने में। तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि मैंने नेक्सॉन बाई की। मुझे इसका थाई सपोर्ट और सीटिंग कंफर्ट और एसी, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की जिन्होंने मेरे को, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी बाई की थी। ओके, सो ये पॉजिटिव्स थे आपकी तरफ से। अब बात करते हैं एक बार इसकी सर्विस की, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मतलब हमने भी जो सुना है या चीज़ें देखते हैं, तो थोड़ा सा कस्टमर कहीं ना टाटा सर्विस से रिलेटेड मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन्स बताते हैं, हमसे शेयर करते हैं। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा टाटा सर्विस को लेके? मेरा अभी तक इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हालांकि जब मैं टाटा कार को बाय कर रहा था तो मेरे घर वाले भी थोड़े टेंशन में थे कि भाई टाटा कार बाय कर रहा है, कैसी सर्विस मिलेगी, और ऐसा बोला जाता है कि टाटा का बुढ़ापा थोड़ा ख़राब होता है। लेकिन अभी टाटा की आई थिंक थोड़ी जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया है, जिस तरीके से इनकी गाड़ियाँ बिक रही हैं, और उसी हिसाब से हालांकि सर्विस में अभी स्कोप है, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी बेहतर है। जो भी मैं प्रॉब्लम्स बताता हूँ वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर देते हैं। हालांकि जब रह जाती हैं तो मैं उनको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, दे ट्राई टू सॉल्व इट, बट देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट पहले से काफ़ी बेटर है। सो आपने जैसा बताया कि आपने बॉडी एंड पेंट में भी गाड़ी दी थी, तो वो टाइमली मतलब पार्ट्स अवेलेबिलिटी और इन चीज़ों का कोई इशू तो नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी इशू नहीं आया, बल्कि मुझे टाइम से पहले ही मिल गई। उन्होंने मुझे जो प्रॉमिस किया था उससे पहले दे दी उन्होंने, और पार्ट्स अवेलेबल थे रेडीली उनके पास। मेरा एक डोर पूरा का पूरा चेंज हुआ था बाय मिस्टेक, मेरे एक मिस्टेक की वजह से डोर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरा पूरा डोर चेंज हुआ था। बट वो डोर उन्होंने मेरे को 3 दिन में प्रॉमिस किया था, मेरे को उन्होंने 2.5 डेज़ में दे दिया था। तो मुझे अच्छी लगी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे थे मुझे, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस भी वहीं से लिया था, तो उसमें मुझे बिल्कुल हैसल फ्री मेरा एक्सपीरियंस रहा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अब लगता है कि यार टाटा पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, उनकी सर्विस अगर आप पहले से कंपेयर करें तो। ग्रेट। सो ये तो हो गई अब सब पॉजिटिव और सब अच्छी बातें जो आपने बताई। अब कुछ बातें आप हमसे शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कम लगी वो चीज़ें जो बेहतरीन हो सकती थी इस गाड़ी में, वो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए।
तो पहला तो है कि जो अंदर से डैशबोर्ड है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस टाइम पे नेक्सॉन लॉन्च हुई थी उस टाइम पे तो काफ़ी फ्रेश लुक लगते थे इसके, लेकिन आजकल जैसे गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, जैसे वेन्यू ही है या ब्रेजा है या फिर कोई और गाड़ी भी है, उनका जो अंदर का डैशबोर्ड सिस्टम है या जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लगते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस नेक्सॉन डैशबोर्ड। सेकेंड थिंग इज़ कि जो इसका ए पिलर है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बार वो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। इसका बैक लुक थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है बैक लुक के साथ। और यही थोड़ी बहुत एक इसका सेंसर है, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बैक करते हुए एक बार सेंसर ब्लो नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरी गाड़ी ठुक गई। तो नवी गाड़ी थी, हार्डली 10 दिन हुए थे उसके लिए, तो काफ़ी दर्द होता है जब नई गाड़ी आप ऐसे ठुक जाती है। तो सेंसर्स थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं, 2 की जगह 4 सेंसर लगा सकते हैं या एक सेंसर में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मेजर तो मुझे डैशबोर्ड इंफोटेनमेंट का लगता है, अगर वो इम्प्रूव कर सकते। हाँ, एक चीज़ और है कि जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा-सा और स्मूथ हो सकता था, बट उसमें वो भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है, बट उसमें थोड़ा-सा हल्का-सा इम्प्रूवमेंट है स्कोप का। और कुछ फीचर्स ऐसे हैं, जैसे आप यूएस सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। तो ये जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं जैसे गियर बॉक्स का, जो आपको थोड़ा हार्शनेस लगा गियर बॉक्स में, तो वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? मतलब आपने कोई और गाड़ी का सेम सेगमेंट की गाड़ी के साथ कंपेयर किया आपने? जी, मैंने ब्रेज़ा और वेन्यू चलाई थी, जैसे मैंने आपको बताया, इसके लेने के पहले मैंने ब्रेज़ा और वेन्यू चलाई थी, तो उनका गियर बॉक्स मुझे कहीं ज़्यादा इससे स्मूथ लगा। बट इतना बुरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बुरा है। ये चीज़ें मुझे पहले से पता थी, जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, मैंने देखा था। तो कहीं न कहीं ये है कि स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, बट इतना बुरा भी नहीं है। तो थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट अगर उसमें की जा सकती है, तो बहुत अच्छा रहेगा टाटा के लिए भी। उनका सेल्स नंबर और भी बेटर हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। जैसे आप शाम को कई बार वर्क से वापस आते हैं, तो थोड़ा टायर्ड रहते हैं, आपको थोड़ा-सा दिमाग में थोड़ी वो चाहिए रहता है, तो म्यूज़िक चलाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब थोड़ी-सी गाड़ी के अंदर जो नॉइज़ आती है, इंजन नॉइज़ आती है, तो वो थोड़ी-सी अगर उसको रिफ़ाइन कर सके टाटा, बिकॉज़ इट्स अ 3 सिलेंडर इंजन, तो थोड़ी नॉइज़ तो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है 4 सिलेंडर के मुकाबले। बट काफ़ी बार होता है कि आप वर्क से वापस आ रहे होते हैं, आपको थोड़ा सुकून चाहिए होता है, और थोड़ा जो इंजन की नॉइज़ आती है, थोड़ी-सी लाउड है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स, अगर उसका थोड़ा रिफ़ाइनमेंट कर सकें, तो आई थिंक वो भी बेटर होगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी खटकती है काफ़ी बार, कि आप पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड हो और इंजन नॉइज़ थोड़ी लाउड आती है। या फिर हो सकता था कि इसके इंसुलेशन थोड़ा और बेटर कर देते। So I think that would have been much better as compared to the current version, whatever it is. ओके, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच सुमित जी। आपने, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है ना, जो प्लान कर रहे हैं इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी लेने का, उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आपने सोल्व कर दी, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आपकी गाड़ी भी लगभग 8,000 से ऊपर आप गाड़ी चला चुके हैं, सर्विस भी करा चुके हैं, बॉडी एंड पेंट का भी आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। तो लगभग सारी क्वेरीज जो है वो यहाँ सोल्व हो गई होंगी आप लोगों की। अगर फिर भी नहीं हुई है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह गई है इस वीडियो में, तो मैं पर्सनली सुमित जी से पूछ के आपको ज़रूर आंसर करूँगा कमेंट्स के अंदर। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच सुमित जी, एंड थैंक यू एवरीवन। सो अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।